आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। हर आदमी दुनिया में जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है और चाहता है कि बहुत जल्दी मैं स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनाऊं। उसके लिए हमने एक आज से सीरीज शुरू करी है, स्टॉक मार्केट ज्ञान। ये स्टॉक मार्केट ज्ञान आपको कौन दे रहा है? बाय SEBI registered investment advisor company, which is known as महक वेल्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। महक वेल्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड सेबी में रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सामने दिया रहा। मैं आपको अपना 50 साल का ज्ञान बांटना चाहता हूं, जो मैंने स्टॉक मार्केट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेन किया है। और मैं चाहूंगा अगर आप स्टॉक मार्केट में बड़ा बनना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आदमी बड़ा कैसे बनता है और स्टॉक मार्केट में बड़े कौन कौन हैं, आपको मैं कुछ नाम गिनाना चाहूंगा। जैसे RK दमानी एंड एसोसिएट्स है, इन्होंने 13 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, जिसकी नेटवर्थ आज 21,427 करोड़ है। दूसरे नंबर पर हमने लिखा रखे झुनझुनवाला जी को 45,080 करोड़ की नेटवर्थ है। इन्होंने 32 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग की बात नहीं करना चाहूंगा। ट्रेडिंग करके आप बहुत बड़ा नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग में आप कंपीट कर रहे हो एक ऐसे प्लेयर के साथ जो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में। इंट्राडे में ट्रेडिंग में बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ काम करता है, वो मार्केट को चलाता है। आप उसके हिसाब से चलोगे। आपका सारा डाटा स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है, जिसको वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। वो आपके डाटा में आया हुआ, कोई खरीद रहे हो या बेच रहे हो। ये तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि कृपया करके ट्रेडिंग से थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए। जल्दी में जुए में स्पेकुलेशन में दुनिया में कोई बड़ा नहीं बना। हाँ, ब्रोकर्स आपको इनवाइट करेंगे, टिप देंगे, ये खरीद लो वो खरीद लो, उससे आप बड़े नहीं बन पाओगे। लेकिन हम जो आपको ज्ञान बांटेंगे, जो जिंदगी में हमने भी ठोकरें खाई और सीखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हम ये चाहते हैं कि वो मेरा 50 साल का ज्ञान, क्योंकि आज मैं 70 साल की मेरी उम्र हो गई। आई वॉज ए बैंक मैनेजर अर्लियर, और मैंने कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया, दुनिया भर के कोर्सेज किए। वो ज्ञान क्योंकि आपको मैं बांट रहा हूँ। ये मार्केट इतनी आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हो। ओवर ए टाइम रातों रात आप अब रईस बन जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। आप पैसा लूज करोगे। हाँ, आप ट्रेडिंग करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए स्टॉक मार्केट का ज्ञान होना भी जरूरी है। पहली बात तो आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट है क्या। ये पहली छोटी सी, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता। भैया हम तो समझ नहीं पाते, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ शेयर खरीद लूं। मैंने वो शेयर खरीदा, वो चढ़ गया, मेरे दोस्त ने खरीदा, वो चढ़ गया। कौन सी गलतियां आप करते हो वो हम आपको वीडियोस में समझाते रहेंगे। इस सीरीज में हम आपको बिगिनर से लेके एडवांस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस उम्र में मेरी कमाने की इच्छा तो भैया है ही नहीं, मैं बताऊं, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं लेकिन ये चाहता हूं इस ज्ञान को बांट कर आप बड़े कैसे बनोगे वो आप सीखो। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में जैसे आपने एक मार्केट प्लेस देखा होगा, इनकी बायर और सेलर्स डिसाइड करते हैं। किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो शेयर का भाव बढ़ा हुआ होगा, तो अगर सेलर ज्यादा होंगे भाव नीचे होगा। ये आप जनरल वे में समझ लीजिए। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो शेयर्स है, शेयर्स कौन है? ओनरशिप, कंपनियों की ओनरशिप को वो शेयर कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं। जैसे कंपनी है, उनके प्रमोटर हैं, उनके मालिक हैं, उनके जो होल्डर हैं, उनके मालिक हैं, उसको ये मानेंगे कि ही इज द होल्डर ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है जी।
पेड अप कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो अपने स्टॉक को, अपने शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट कराता है। कौन सी शेयर मार्केट में? जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, उसमें भी लिस्टिंग करा सकते हैं। अब लिस्टिंग कराने के बाद उसके कई पैरामीटर हैं, कैसे वो प्राइस चलता है। ये मान के चलिएगा कि मार्केट में उसके दाम तो करते बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसका जो प्राइस है वो डिसाइड करेगा कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वो किस सेक्टर में है, ये सारी चीजें, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ऐसे ही उसकी महंगा या सस्ता होगा। आज की दुनिया में नई नई कंपनियां बहुत आ रही हैं और आप जैसे भोले भाले लोग इस कंपनियों के आईपीओ से भी चीटिंग आपके साथ हो जाती है। वो कैसे होती है? आप ये समझते हो कि अगर मैं आईपीओ में पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। देखिए भाई साहब, बड़ा क्लियर बता दूं, कंपनी की वैल्यूएशन और उसके शेयर का दाम, उसकी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर पोटेंशियल, रेवेन्यू पार्ट, इक्विटी कैपिटल, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। पोटेंशियल क्या है, ईयर टू ईयर कितना ग्रो करते हो, ये सारे पैरामीटर है। आपको एंड में एक ऐसा मैं टूल देने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो पहले समझ लो फिर ट्रेड करो। बगैर समझे ही ट्रेड करना, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है कि आप टीवी चैनल को देखते हो, टीवी चैनल पे जो टिप आपको मिलती है वो टिप पकड़ते हो, उस टिप को आप मार्केट के खुलते ही उसको खरीद लेते हो और वो फिर आपके लिए पता लगा वो प्राइस आया ही नहीं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो सबसे पहले यार काम करिए, जो भी शेयर मार्केट में आपको टिप मिलती है, जो आपने देखा होगा उसमें आपको शुरू में एक टिप देता है वो आदमी, आप उस टिप के हिसाब से वो शेयर खरीद लेते हो। अब वो शेयर आपके पल्ले पड़ गया, अगर 10 में से 6 टाइम भी वो शेयर जो ओपनिंग आवर में आपने खरीद लिया, पता लगा आपको 2 साल तक लेके बैठ गए, तो ये गलती मत करो। भी सीखना ही है ना, तो होल्डिंग तभी कर लेना जब सीख लोगे, और हम आपको बहुत जल्दी सिखा देंगे, ये भी बता दो, क्योंकि मैं आपको 50 साल का ज्ञान बहुत जल्दी आपको देता रहूंगा। बार बार आप वीडियो को देखते रहो, मेरे पुराने वीडियो भी देखिए, जो मैंने वीडियो आज तक मैंने 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले बोला, क्या वो सत्य निकला कि नहीं निकला? वो निकला सत्य है। आज से 3 महीने पहले भी देखिए, मैंने एक वीडियो बताया कि आप आईटी शेयर में इन्फोसिस इज ए वेरी गुड शेयर टू बाय, मेटल्स में अच्छी एंट्री है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज ए वेरी गुड बाय। हमने आपको एडवाइस किया, आपने वो हमारे वीडियो से देखे नहीं, इसका कोई पैसा तो नहीं था, यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन है, आप पढ़ते रहो, सीखते रहो। कोई भी आपकी क्वेरी है, आप चलते वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मेरी कंपनी में कुछ मैनेजर्स हैं जो आपको उसका जवाब देंगे। तो वी आर ए कंपनी, वी आर नॉट एन इंडिविजुअल। हो क्या रहा है मार्केट में, ये जो ज्ञान बांट रहे हैं लोग, ना तो ये सेबी से रजिस्टर्ड है, ना ये रिसर्च एनालिस्ट है, ना ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी का होने का मतलब ये है कि वी आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी गलत ज्ञान आपको बांटने की पनिशमेंट मेरे ऊपर है, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसकी दुनिया भर की जो पैरामीटर है वो उसको मीट करने पड़ते। यही कारण है कि 300 से भी कम कंपनियां सेबी में रजिस्टर्ड है एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम आपके पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे, उसका क्या तरीका है, क्योंकि आई एम ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल बिसाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए कंपनी, आई एम ए प्रिंसिपल ऑफिसर। तो मेरी क्या ड्यूटीज है? मेरी ड्यूटीज है कि आपके पोर्टफोलियो को आपके रिस्क के हिसाब से मैनेज करना। अगर आप 50 साल से या 60 साल की एज है तो यू हैव गॉट लो रिस्क,
अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास है तो मीडियम रिस्क हो गया, अगर आप 25 साल की उम्र है तो आपका लो रिस्क है। तो इस रिस्क के हिसाब से हम आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं। और रही बात ज्ञान की, ये ज्ञान आपको भी सीखना इसलिए जरूरी है। आप किसी भी आदमी से अपना पोर्टफोलियो बनवाइए, ये याद रखिए कि मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए रजिस्टर्ड सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और इसके बारे में तो आजकल टीवी मीडिया में भी सेबी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, ताकि कोई ऐसे इलीगल आदमी से आप ना तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें जो टिप दे रखी होगी आप गलती से खरीद लोगे, दिक्कत होगी, पैसा का लॉस होगी। बुरा मत मानना, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, ये मैंने जिंदगी में सीखा है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल से होता है, और गंवाने में तो क्या है भाई साहब, आपने खरीद लिया लेके बैठ जाओ। गलत कंपनी के शेयर खरीद लिए तो उसके बाद तो आप बैठे रहो 5 साल 10 साल, पता लगा जीरो ही हो गया पैसे। तो उसके ज्ञान को समझना जरूरी है। छोटी मोटी टाइनी कंपनी जो होती है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर पे जरूरी है पैसा लगाना है। हम क्यों लगाएं, हमारी पूंजी बहुत छोटी है। तो छोटी पूंजी को हम जुडिशियसली इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा ग्रो करे। सबसे पहली टिप मैं आपको दे रहा हूं कि ओपनिंग आवर्स में मार्केट में चाहे आपका पोजिशनल स्टॉक हो, इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी कभी मत खरीदिए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। देखिए, दुनिया भर की आपने पिछले 3 महीने से मीडिया को देखा, मार्केट लगातार गिर रही है, आपका पोर्टफोलियो स्क्वीज हो रहा है। अगर आपने शेयर कुछ खरीदे, आपका प्राइस ही नहीं आ रहा होगा, उसके भी मैकेनिज्म हमने ढूंढा हुआ है। अगर आपकी होल्डिंग है, आपकी क्या होल्डिंग पैसा कमा सकती है? यस, एवरी मंथ कमा सकती है। और हम टेक्निकली और उसको फंडामेंटली चूज करके उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, और हम चाहेंगे कि आपकी होल्डिंग हर महीने पैसा जनरेट करे। उसके जनरेशन से क्या होगा, आप आराम से क्वाइटली बैठे रहिए, क्योंकि आपका पैसा सेफ हैंड्स में इन्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेवारी, जो भी हम आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पर सेबी के पास जाती है, वो हमें देनी पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसी कंपनी चूज ना करें, और अगर चूज करनी है उसका क्राइटेरिया क्या है, वो हम पहले वीडियोस में भी सिखा चुके हैं। आप उनको पढ़िए, देखिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, यार हमें समझ में तो नहीं आया, हमें कॉल पुट समझ में ही नहीं आते। ये समझना तो जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कॉल राइटर कौन है। हम क्या करते हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, 10-20 हज़ार रुपए की कॉल खरीद ले, पता लगा अब मंथ के एंड में वो जीरो हो गई, पैसा गया। इस मार्केट में आप जो डेली बेसिस पे रोज जो इंट्राडे कर रहे हो, उसमें पता है जीत किसकी है भाइयों? उसमें जीत सिर्फ है स्टॉक ब्रोकर की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आपके एसटीसी लगाती है, जीएसटी चार्ज करती है। वो करोड़ों रुपए में है भाई साहब। ये पैसा सिर्फ आपके पैसे में से जाना है, बाहर से कहीं से नहीं आना। तो समझो, उसके बाद कर लेना, जरूरी आज करना है, महीने 2 महीने बाद कर लेना। और पहली बात, कागज पे ट्रेडिंग करो, कागज पे इन्वेस्टमेंट कर देखो कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मार्केट में याद रखना, अगर आपका शेयर बढ़िया खरीदा हुआ है, जिसमें 15 से 20% कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रही है, सेक्टर बहुत बढ़िया है जिसमें आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो सेक्टर में भी अगर आप यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर सम टाइम। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, हमारे जैसे लोगों की सलाह लीजिए, ताकि आप गलत स्टॉक का सिलेक्शन भी ना कर लें। क्योंकि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भी अगर आपके इन्वेस्टेड हैं और गलत पैसा आपने कहीं स्टॉक में पकड़ लिया, उसका क्राइटेरिया क्या है हम आपको बताएंगे, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं ताकि आपके पैसे गलत जगह ना इन्वेस्टेड हो। और कैसे आप ये मान के चलिएगा, शॉर्ट टर्म है तो कांटा मार दीजिए, शेयर मार्केट में मत आना। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, सुबह खरीदा शाम को कहते हैं बेच देंगे, क्लोज होने पे पता लगा बेच नहीं पाए, स्टॉप लॉस
कहना बड़ा आसान है, लगाना। स्टॉप लॉस लगाने में 5-7-8 हज़ार रुपये चले जाते हैं गरीब आदमी के। वो लगा, हिट हो गया, वो पैसे चले गए, उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर मूव कर गया। अगर क्लोज आज हुआ, पता लगा अगले दिन डाउ जोन्स नीचे था, नैस्डैक नीचे था, उससे नीचे मार्केट खुली, आपका पैसा और नीचे आ गया, फंस गए बुरी तरह से। तो जरूरी है करने, पैसा गंवाने के लिए तो नहीं कमाया भाई साहब। उसका तरीका 1 बाय 1 हमको हर वीडियो में बताते चले जाएंगे। पहला पैरामीटर, कभी भी ओपनिंग आवर्स में नहीं खरीदना, मार्केट को सेटल होने दो। दूसरा पैरामीटर, पोजिशनल खरीदना है। जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करते हो उसको पोजिशनल खरीदो, उसका फंडामेंटल स्टडी करो और टेक्निकली भी देख लो कि ऐसा तो नहीं पीक बना चुका है स्टॉक और आपने पीक में खरीद लिया, आप 2 साल तक बैठे रहो लेके। ये सारी चीजें हम जैसे लोग जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल है उनको पता है। आपको अगर इसका ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हम आपको बांटते रहेंगे, लेकिन ओवरनाइट तो भाई साहब नहीं सीख पाओगे ना। ओवरनाइट तो कोई भी दुनिया में कुछ नहीं सीख सकता। ये मार्केट जितनी सिंपल आप समझते हो ना, उतनी सिंपल है नहीं। आजकल गोल्ड और सिल्वर में तेजी है, लोग क्या कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में, एमसीएक्स में, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। सोना खरीदा, अगर जुआ लग गया, 10,000 रुपये आ गए, 20,000 रुपये आ गए, वो जुआ में पैसे और डालता है। अगर आपके पास डिलीवरी के लिए पैसे नहीं हैं तो ट्रेड मत करना भाई साहब, क्योंकि वो आपको ऐसा फंसाएगा। क्योंकि ये सारा कंट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में है। गोल्ड और सिल्वर क्यों ट्रेड कर रहे हैं हायर, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमसे दुनिया पूछती है कि भाई साहब गोल्ड का क्या रहेगा, सिल्वर का क्या रहेगा। इसके बहुत से कारण हैं कि क्या चीज चलेगी, कौन सी चीज क्यों चलेगी, कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें और वेल्थ क्रिएशन करें। मेन है वेल्थ क्रिएशन। जैसे इन लोगों ने आपके सामने मैंने एग्जांपल दिए, तो आप ये देखिए ये लोग कितने बड़े बड़े बन गए। क्या इन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी थी? नहीं करी। इन्होंने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी, उसके बाद स्टे इन्वेस्टेड। जहां इनको लगा सेक्टर रोटेशन करनी है वो करते रहे, जो महंगे होते रहे वो बेचते रहे, ये नया स्टॉक पकड़ लिया। तो इन्होंने आइडेंटिफाई करे प्रॉपर ढंग के स्टॉक्स, जिसकी वजह से वो मल्टी बैगर्स बन गए। यानी कि एक शेयर जो 12-15-10 रुपए का था वो हो गया 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, बोनस इशू मिला डबल हो गया, कंपाउंडिंग होता गया। तो अगर आपको पैसे को कंपाउंड करना है तो याद रखना शेयर मार्केट में से ही होगा। जो लोग कहते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप स्पेकुलेट करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, इसलिए वो ये आपको कहते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मान के चलिएगा, अगर सिलेक्शन आपकी बढ़िया है तो मल्टी बैगर्स स्टॉक कंपाउंडिंग ग्रोथ देंगे। कई कई शेयर तो ऐसे होते हैं 30 से 50% एनुअल ग्रोथ करते हैं। इस मार्केट में भी मार्केट गिर रही है, स्टॉक भाग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, लार्सन एंड टूब्रो 3 साल पहले 700 रुपए का शेयर था, मार्केट गिर रही है, आज भी 4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 700-800 रुपए का शेयर था, आज 35-36 रुपए ट्रेड कर रहा है। हमने आपको कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो जारी किया, आपने टाइम लगाया नहीं, आपने देखा नहीं। उसमें हमने आपको एक रिकमेंड किया था कि जितने कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शेयर हैं, दे हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो, क्योंकि मार्केट का साइज जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये फी बेस्ड शेयर है, इनकी फी बढ़ती चली जाएगी। एमसीएक्स देखो, मार्केट कहीं चली जाए, आज भी एमसीएक्स 10,200 पे ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखो कितने में लिस्ट हुआ, सीडीएसएल देखो, एनएसडीएल देखो। तो आप हमारे वीडियो को देखना जरूर एक आदत बना लीजिए, अगर आपको बड़ा बनना है तो, क्योंकि आप सही जगह पे आए। हमारा ऑब्जेक्टिव आपसे पैसे कमाने का बिल्कुल नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो ज्ञान हमने 50 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस में कमाया है वो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं।
तो आप प्लीज कमेंट करते जाइए, आपको जवाब मिलता जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपको पूरी क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को कंटेंट को लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबा दीजिए। दिस विल हेल्प अस टू गिव यू मोर नॉलेज about the investments, including share investments in the long term.